नमस्कार दोस्तों, सिंह रविंद्र चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे क्रांतियों के बारे में एग्रीकल्चर के अंदर और उनसे संबंधित जनक और क्रांतियों के अलग अलग स्टेप और ये सारी जानकारी आज अपन इस क्लास में बात करेंगे। और आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि भाई इसमें से भी क्वेश्चन बैठेगा आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर। क्यों? क्योंकि क्रांतियाँ पूछता है वो, क्या क्रांतियाँ पूछते हैं। आई बात समझ में? आपका जो एग्जामिनर है वो क्रांतियां पूछता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आज दे रखा है कृषि खोज और तकनीक और खोज प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन चले हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो आपके दो व्यक्तियों का नाम सामने आता है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग और एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जो है यानी विश्व के हरित क्रांति के जो जनक हैं वो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो हमारे भारत के क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक हैं। आई बात समझ में? तो हरित क्रांति के जगत जो हरित क्रांति के जो जनक हैं वो विश्व के तो हैं नॉर्मन ई बोरलॉग और भारत के हैं एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, अब अपन बात करें सफेद क्रांति जो है वो आपके किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और इनके जो जो क्या है जनक है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। भारत में मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम इनको पुकारते हैं। अब अपन को ध्यान में रखना है नीली क्रांति जो है ब्लू रिवोल्यूशन, ये मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। और डॉक्टर आर्यमा सुब्रमण्यम जो है वो इसके जनक हैं। बात आती है पीली क्रांति येलो रिवोल्यूशन, तो ये तिलहन यानी तेल से संबंधित रखती है और इसके जो जनक है डॉक्टर संपत अरुण है। कौन है? डॉक्टर संपत अरुण। 5वें नंबर पे आती है भूरी क्रांति ब्राउन रिवोल्यूशन, जो कि चमड़ा और कोको उत्पादन से संबंधित है। हीरालाल चौधरी जो है और हीरालाल चौधरी इसके जनक माने जाते हैं। और ये भूरी क्रांति जो है वो आपकी लेदर से संबंधित है बेटा। सिल्वर क्रांति जो है बेटा वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। और डॉक्टर बामन दास जो है इसके क्या है? डॉक्टर बामन दास इसके क्या है? जनक है। अब बात आती है कृषि के जनक फादर ऑफ एग्रीकल्चर, तो फादर ऑफ एग्रीकल्चर भी नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग या नॉर्मन बोरलॉग है। अब हम बात करें जेनेटिक्स आनुवांशिकी के जनक, तो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है बेटा? ग्रेगर जॉन मेंडल या ग्रोगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल। अब अपन बात करें यहाँ पर आधुनिक कृषि विज्ञान के जनक, तो जे वॉन लीबिंग है बेटा। कौन है? जस्टिस वॉन लीबिंग के नाम से इनको जाना जाता है। कृषि में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? विनोग्रादस्की यानी कि विनोग्रादस्की ने दिया था। ठीक है ना, विनोग्रादस्की ने दिया था, आपको ध्यान में रखना है। 11 नंबर पे गेहूं के उन्नत किस्मों के लिए हाई यील्ड वेराइटी सीड्स के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग ही है बेटा, नॉर्मन ई बोरलॉग। उसके बाद आता है धान के अंदर उन्नत किस्मों में डॉक्टर गुरुदेव खुराना, जो कि IRI फिलीपींस के द्वारा ये इन्होंने उन्नत किस्में लाए भारत के अंदर। कृषि उपज मंडी जो प्रणाली है वह स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार द्वारा मुख्य योगदान जो है वो चरण सिंह का रहा। किसका रहा? चरण सिंह का रहा बेटा। आई बात समझ में? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मिलता है क्रांति, तो आपको ध्यान में रखना हरित क्रांति जो है बेटा वो अनाज उत्पादन से संबंधित है और इसमें मुख्य फसलें जो है वो गेहूं और धान है। और विश्व के अंदर तो नॉर्मन ई बोरलॉग और भारत के अंदर एम.एस. स्वामीनाथन है, ये ध्यान में रखना है बेटा। उसके बाद अपन बात करें श्वेत क्रांति जो है व्हाइट रिवोल्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है और ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? मत्स्य से, और ये फिश उत्पादन से संबंधित है। डॉक्टर आर्यमा सुब्रमण्यम ये है।
अब बात आती है पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन। येलो रिवोल्यूशन जो है वो तिलहन यानी ऑयल सीड के उत्पादन से संबंधित रखता है और डॉक्टर संपत अरुण इसके क्या है, जनक है बेटा। उसके बाद अपन बात करें सिल्वर की, सिल्वर रिवोल्यूशन जो है अंडा उत्पादन या एग उत्पादन से है, डॉक्टर बामन दास जो है इसके क्या है, जनक है। भूरी क्रांति जो है बेटा वो चमड़ा या कोको या लेदर उत्पादन से है और हीलालाल चौधरी इसके क्या है, संबंधित है, जनक। गोल्डन राइस किसने दिया था, गोल्डन क्रांति है बेटा, क्या है, गोल्डन रिवोल्यूशन। तो गोल्डन यानी बागवानी से संबंधित है और निर्पाद मुख्य प्रमुख रोग निर्पाद प्रमुख योगदान जो है वो नरेंद्र सिंह का रहा। नरेंद्र सिंह तोमर जो है नीति स्तर पर। अब अपन बात करें नरेंद्र सिंह तोमर जो है, आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर काली क्रांति जो है ब्लैक रिवोल्यूशन वो पेट्रोलियम पदार्थों से या कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है और रेड क्रांति जो है बेटा मांस और टमाटर से है। किससे है, मांस और टमाटर से है। और राउंड जो है ना, राउंड वो आलू उत्पादन से है। गोल क्रांति जो है पोटैटो और पिंक क्रांति जो है बेटा वो प्याज, प्रॉन और मांस से संबंधित है भारत सरकार की नीतियों के अनुसार। ठीक है, अब अपन आगे चलें तो यहाँ पर आता है, हम हरित क्रांति के बारे में बात करेंगे। हरित क्रांति आपको ध्यान में रखना है इसकी परिभाषा। हरित क्रांति का अर्थ होता है उच्च उपज किस्म, हाई यील्ड वैरायटी, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई और आधुनिक तकनीकों की मदद से कृषि उत्पादन में अचानक वृद्धि करना। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक या भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, 1965 से 1967। अब आपको ध्यान में रखना है प्रधान लक्ष्य क्या था बेटा, गेहूं धान का बढ़ोतरी के साथ उत्पादन करना और इसके मुख्य केंद्र रहे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहे बेटा। और इसमें मुख्य वैज्ञानिक कौन थे, यही तो इम्पोर्टेंट है बेटा, यही तो इम्पोर्टेंट है। विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग थे, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, और भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया। आपको ध्यान में रखना है कि ये तो क्या है, विश्व के अंदर है, कहाँ है, विश्व के अंदर, जबकि ये हमारे कहाँ के हैं, भारत के अंदर। भारत, मेरा भारत महान। आई बात समझ में। अगर चले अपन श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन संबंधित है। किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन संबंधित है। और आपको ध्यान में रखना है श्वेत क्रांति जो है अंडा से नहीं बेटा, ये आपके मिल्क से, दुग्ध से, किससे, दुग्ध उत्पादन से है बेटा, अंडा से नहीं है। ठीक है ना, श्वेत क्रांति जो है बेटा ये किससे संबंधित है, ये दुग्ध से है। अंडा तो आपका सिल्वर से है बेटा। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है दुग्ध उत्पादन, क्या, दुग्ध उत्पादन से है। आपको ये ध्यान में रखना है श्वेत क्रांति जो है इसको आप बोलते हो ऑपरेशन फ्लड के नाम से बेटा। ऑपरेशन फ्लड के नाम से आपको इसको कहा जाता है, किसको, श्वेत क्रांति को। भारत में श्वेत क्रांति कब से स्टार्ट हुई, 1970 से स्टार्ट हुई बेटा। आपको ध्यान रखना है कार्यक्रम चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड जो है वो 1970 से स्टार्ट हुआ और 1996 को ये खत्म हुआ बेटा, 1996 को खत्म हुआ। इसका जो नेतृत्व किया था डॉक्टर कुरियन ने किया था, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया। आई बात समझ में। यहाँ पर एक संगठन भी बनाया इन्होंने, NDDB। NDDB का मतलब फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और ये कहाँ स्थित है, ये बेटा गुजरात के अंदर स्थित है बेटा। कहाँ स्थित है, गुजरात के अंदर। सफल मॉडल रहा ये आनंद मॉडल जो है वो अमूल आनंद गुजरात जो है वहां पर स्थित है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलें कि भाई इसकी विशेषता क्या रही। विशेषता ये रही कि दुग्ध उत्पादकों का उत्पादन क्षमता में क्या हुई, वृद्धि हुई और किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई। और तीसरा, सरकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव्स का गठन हुआ बेटा और भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बन गया। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें नीली क्रांति। तो नीली क्रांति बेटा किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति, इसकी परिभाषा की बात करें तो नीली क्रांति को ब्लू रिवोल्यूशन का नाम से जानते हैं। और ये मत्स्य पालन
यानी कि फिशरीज जलीय कृषि, एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर को आप क्या बोलते हो, जलीय कृषि बोलते हो, और समुद्री उत्पादकों में तीव्र वृद्धि लाने के लिए किया गया। आई बात समझ में। उसके बाद अपन बात करें भारत में नीली क्रांति का आरंभ कब से हुआ था, 1970 से 1980 के बीच में हुआ, और 1970 में ही आपकी कौन सी स्टार्ट हुई थी, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, और 1996 तक चला था। आई बात समझ में। आपको ध्यान में रखना है मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा, मछली उत्पादन है, और मछली उत्पादन होगी उसमें बढ़ावा होगा तो ग्रामीण आजीविका में क्या होगा, सुधार होगा। क्या होगा, सुधार होगा बेटा। आपको ध्यान में रखना है भारत में प्रवर्तक कौन है, डॉक्टर आर्यमा सुब्रमण्यम, ठीक है। नीति स्तर पर योगदान क्या रहा, भारत सरकार के द्वारा नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो स्थापित किया गया, NFDB, और ये कब, 2005 के अंदर किया गया। और विशेष योजना क्या थी, फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी खोली गई, FFDA, और आपको ये भी ध्यान में रखना है ब्रैक्रीज वाटर्स फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी खोली गई जिसको बोलते हैं BFDA। आई बात समझ में। अब चले नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है इसकी विशेषता क्या रही फिशरीज की, तो आपको ध्यान में रखना है मीठे पानी में और खारे पानी में क्या करना, दोनों में क्या करना, मत्स्य पालन करना। क्या इसकी विशेषता क्या थी, इसकी विशेषता ये थी कि मीठे पानी में और खारे पानी में मत्स्य का, इसमें दूसरा था झींगा और मछली और सी फूड उत्पादन में क्या कर देना, वृद्धि कर देना। और वृद्धि करने पर क्या होगा, आर्थिक हमारी भारत की जो GDP उसमें सहायता मिलती है, मत्स्य पालन को सहकारी और औद्योगिकी रूप देना। आई बात समझे। इसको निर्यात या एक्सपोर्ट में वृद्धि करना, और खासकर जो झींगा हुआ करता था, श्रिम्प्स जिसको हम बोलते हैं, जिसको बहुत लोग चाव से खाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब अपन बात करते हैं अब अपन बात करते हैं किसकी, पीली क्रांति। पीली क्रांति को हम इंग्लिश में बोलते हैं येलो रिवोल्यूशन। ये किससे संबंधित है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है, ये तिलहन से संबंधित है। किससे संबंधित है, तिलहन से संबंधित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। परिभाषा की बात करें, पीली क्रांति का अर्थ होता है तिलहन, देखो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद जिसको हम बोलते हैं ऑयल सीड, यानी कि ऐसे बीज जिनके द्वारा तेल की मात्रा ज्यादा होती है जिनके अंदर, और उनमें से तेल निकाला जाता है। वनस्पति तेल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इसका मेन पर्पज था। अब आपको ध्यान में रखना है भारत में पीली क्रांति कब से स्टार्ट हुई, तो आपको ध्यान में रखना है 1980 से 1990 के दशक में स्टार्ट हुई। मुख्य उद्देश्य क्या था बेटा, तिलहन उत्पादन जैसे कि सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली बढ़ावा देना, और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता बढ़ाना। अभी भी हमारा भारत देश जो है विदेशों से पाम ऑयल एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। क्या करता है, इंपोर्ट करता है, ठीक है ना। अब प्रवर्तक कौन थे बेटा इसके, डॉक्टर संपत अरुण। येलो ऑफ फादर रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया कौन है आपके, पीली क्रांति के कौन है, डॉक्टर संपत अरुण। योजना भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड TMO, ठीक है, इसको शुरू किया और 1986 के अंदर चालू किया बेटा। कब किया, 1986 के अंदर चालू किया बेटा। ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। यहाँ से भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, और इसके अलावा कौन से दशक में आई, भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई जिससे लोगों को फायदा हो बेटा। आई बात समझ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को क्या करें, लाइक करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा आपको। और इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ साझा करनी है जिससे उनका क्या हो, फायदा हो बेटा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर के अंदर क्या आते हैं, ऐसे ही आते हैं बेटा, ठीक है ना। तो धन्यवाद बेटा, ठीक है।